Good morning, everyone. Today we will be discuss about the topic matrix continued of lecture first. In this lecture, we discuss the adjoint of the matrix and also the inverse of the matrix and find the results of adjoint of matrix of A and find the many results of inverse of A. देखिए हमारे पास जो ये लेक्चर हमारे पास जो चैप्टर 5 का लेक्चर है, इससे पहले हमने 4.1 करवाया था, तो उसी में आप लोगों को थोड़ा बहुत मैंने बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, इनवर्स ऑफ ए कैसे फाइंड किए, तो इसीलिए मैंने उसी के साथ ये मैंने कनेक्ट करके लिखा है कि एडजॉइंट ऑफ ए और इनवर्स ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं। तो इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, उसके बारे में हम लोग आपको बताते हैं। देखिए तो यहां से देखो कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है कि इफ ए आई जे एनी मैट्रिक्स एन रोड स्क्वायर मैट्रिक है, एन रोड का मींस एन बाई, जिसमें एन रो है मींस एन बाई एन की स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, कोई भी ए है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी अनदर कोई मैट्रिक्स होगी, जो ए एडजॉइंट ऑफ ए है वो क्या होगी, अनदर मैट्रिक्स होगी, किस ऑर्डर की, उसी ऑर्डर की एन बाई एन की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो कैसे ऑब्टेन करेंगे, विच इज द ट्रांसपोज ऑफ द एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे। यहां पर कैपिटल ए है, याद रहे स्मॉल ए तो एलिमेंट्स को डिनोट करेगा और कैपिटल ए है इसमें तो को फैक्टर्स को डिनोट करेगा। कैपिटल ए आई जे डिनोट द को फैक्टर ऑफ ए आई जे इन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मींस क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द को फैक्टर ऑफ ए, तो इन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, कैपिटल ए आई जी का ट्रांसपोज, तो ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए। और इसका मैंने बताया था कैसे निकालेंगे कि कोफैक्टर फाइंड करके ट्रांसपोज करेंगे, मैंने क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कराए थे 2x2 के और 3x3 के। तो इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो ये प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करने हैं और एक दो डिफरेंट क्वेश्चंस है इसके वो करेंगे। देखिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ध्यान रहे कोई भी मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट, ए मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट, या फिर पहले एडजॉइंट निकाले बाद में ए से मल्टीप्लाई करे, एक ही बात है। ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। देखो सभी जो मैंने 8 प्रॉपर्टी लिखी, यहां पर मैंने मानना है ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स एन ऑर्डर का, और आई है वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो एन ऑर्डर की है। तो याद रखना ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। हमेशा ध्यान रहे किसी भी मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का प्रोडक्ट हमेशा आएगा डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद में एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या आने वाला है कि वो आएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस 1। मींस कोई भी किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसकी पावर एन माइनस 1। एन है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यहां पे जो हर के अंदर एन पूछ रहा हूं ना, वो एन क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। अब यही रिजल्ट मैं पहले इससे ये रिजल्ट करवा रहा हूं, ये वाला ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आप लोगों को पता है ये रूल, या पहले देखो इससे पहले ए बी का जो हमारे पास ए बी कोई मैट्रिक्स है उसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें वो सेपरेट डिटर्मिनेंट्स के इक्वल आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो इसका भी यही होने वाला है कि ये क्या है, देखो हमारे पास क्या दे रखा है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसको सेपरेट लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए आप लोगों को पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस 1, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन। तो ये रिजल्ट हो गया, ये रिजल्ट हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट है कि कोई भी ट्रांसपोज ऑफ क्या दे रखा है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ए जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। मींस क्या है कि ए का जो ट्रांसपोज है उसका एडजॉइंट किसके इक्वल आएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज के इक्वल आएगी। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारी। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डबल एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन माइनस 2 इंटू ए। मींस किसी भी मैट्रिक्स का अगर डबल एडजॉइंट निकाले, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस 2 इंटू ए होगा। उसके बाद फिफ्थ क्या होएगा कि एडजॉइंट ऑफ प्रोडक्ट के अंदर कोई भी नंबर आएंगे तो जैसे एंड से खुलेंगे, जैसे बी है तो एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए बी सी होता तो क्या लिखते, एडजॉइंट ऑफ सी एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद देखो ये ध्यान रखना के स्केलर है,
यहां पर क्या है, स्केलर है, और ए क्या है, मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की। तो अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लीकेशन में है और उसका डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, के रेज टू पावर एन, मींस स्केलर का पावर एन, एन मींस ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये जो हमारे पास कुछ बेसिक हमारे पास 8 रूल मैंने आपको बताए हैं। अब ये जितनी भी प्रॉपर्टी है क्वेश्चंस के अंदर आएंगी, कि जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, एग्जांपल लिखा है मैंने, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 हैज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5 है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। तो सॉल्यूशन अगर हम लोग करें, यही निकालना है आपको, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन, क्योंकि यही था डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 5, और एन क्या है, ऑर्डर क्या है, 3, तो 125। तो इस टाइप से हम ये 1 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो इन प्रॉपर्टी से अटेम्प्ट करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एनी मैट्रिक्स है 5 - 2 3 - 2, आप लोगों को करना क्या है, ए जो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसको वेरीफाई करना है। तो एग्जांपल दे रखा है, बड़ा सिंपल है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन के अंदर। हम लोग देखें, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करें, इसके एक एक चीज फाइंड करते हैं। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 5 इंटू -2 माइनस फॉर्मूले का, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3 इंटू -2, तो -10 + 6 दैट इज -4 आ गया। अभी आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। देखो मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा 2x2 मैट्रिक्स का, देखो फिर मैं निकाल के बताता हूं। अगर आप लोगों को कभी भी एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो शॉर्टकट मेथड से, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट मेथड देखिए, शॉर्टकट मेथड से एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का, कि हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज, किसको, इन दोनों को इंटरचेंज करना, 5 के प्लेस पे -2 और 2 के प्लेस पे -5, और इनका साइन चेंज, जैसे -2 है तो +2, +3 है तो -3। तो ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स का शॉर्टकट तरीके से एडजॉइंट 2x2 को कैसे निकालेंगे, कि इन दोनों को इंटरचेंज, 5 के प्लेस पे -2 और -2 के प्लेस पे 5, देखो, और सिर्फ ये डायगोनल एलिमेंट्स तो इंटरचेंज, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज, मींस -2 है तो +2, +3 है तो -3। अब देखो आप लोगों को तो पूरा क्वेश्चन में निकालना है शॉर्टकट, तो मैंने बताया आप लोगों को ये कोफैक्टर ऑफ ए आर। ए के कोफैक्टर कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या करोगे, A11 पता है आपको क्या होगा, बताओ, A11 एलिमेंट्स कौन सा है, ये है, ये और ये कॉलम छोड़ देगा -2। A12 एलिमेंट्स कौन सा है, 1 2 -2 है, तो ये और ये कॉलम डिलीट करो, क्या आएगा, 3। फिर A21 क्या है, 21 एलिमेंट 3 है, तो ये और ये कॉलम डिलीट करोगे, क्या आएगा, -2। फिर अपन क्या लिखेंगे कि A22 एलिमेंट कौन सा है, -2, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट करोगे तो 5। तो मेरे पास क्या आएगा, हम लोग निकाल रहे हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। देखो ये शॉर्टकट मेथड मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, सिखाया आप लोगों को कैसे करूंगा, कि हम लोग जो मेथड के अकॉर्डिंग देखें, तो पहले कोफैक्टर लिख दो, क्या, -2 3 लिख दिया, ये फिर 21 की जगह -2 और ये 5, और इसका होल ट्रांसपोज, बोलो क्या आएगा, -2 3 -2 5, ये आ गया, क्या आ गया, इसका एडजॉइंट ऑफ ए। बच्चों अब कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे देखो हमने जितनी भी टर्म्स इसमें यूज होने वाली सब फाइंड की, ए एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब निकालेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए क्या है, ए लिखो 5 -2 3 -2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, -2 -2 3 5। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मल्टीप्लाई जैसे हम लोग करते हैं तो क्या आता है, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से करो, क्या आएगा बोलिए, 5 को -2 से किया, क्या आता है, -10, माइनस फॉर्मूले का नहीं, सॉरी, फिर -2 को 3 से -6, फिर 5 को -2 से -10, -2 को 5 से, सॉरी हम लोगों ने इसके अंदर देखा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हम यहां से देख रहे हैं, एक सेकंड में इसको साइड में मल्टीप्लाई करके लिखता हूं, रुकिए, देखो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए साइड में लिख रहा हूं, यहां से देखिए कि हमारे पास इसका मल्टीप्लीकेशन हम लोग देखें कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, 5 -2 3 -2, एंड एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास हमने अभी फाइंड किया था, ये देखो क्या है, -2, सॉरी ये यहां से 3, ये माइनस, एक बार देख लो,
मैंने क्या किया था एडजॉइंट के अंदर, इन दोनों को इंटरचेंज, सॉरी हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी इसके अंदर, अपोजिट साइन नहीं लिया आप लोगों ने। देखो 1 2, देखो 1 1 इवन है तो वो एज इट इज रहेगा, बट 1 2 ओड है तो माइनस का साइन आएगा, और 2 1 ओड है तो ये आएगा प्लस। तो मेरे पास ये क्या है, -2 -3, ये +2 +5, तो ये क्या हुआ ट्रांसपोज, -2 -3 +2 +5, ये आएगा। क्लियर? यहां से इसमें दिख नहीं रहा था, अभी देखते हैं इसमें, देखो ये आया। अभी इसके अंदर और देखिए हम लोग, ये -2, ये क्या है 2, और ये -3 एंड 5। प्रोडक्ट करिए, देखो प्रोडक्ट जैसे ही हम करते हैं आप लोगों को दिख रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट कीजिए, 2 इंटू -5 -10, -2 इंटू -3 -6। क्लियर? यहां से देखो इसके अंदर अपने देखें, यहां से -6, ये माइनस प्लस, सॉरी -2 इंटू -3 +6 आएगा बेटा, 5 इंटू 2 10, और -2 इंटू 5 -10। इसमें देखो 3 इंटू -2 -6, -2 इंटू -3 +6, 3 इंटू 2 6, -2 इंटू 5 -10। So we get -4 0 0 -4, टेकिंग द कॉमन -4, तो क्या आएगा 1 0 0 1, तो ये आएगा -4, और ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी -4 क्या है बताइए, -4 है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये है I2। बोलिए यही हमें प्रूफ करना था, यहां I2 है ये। ठीक है ना, कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये करना हो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, तो एडजॉइंट क्या है, -3 -2 2 -3 5, और ए क्या है, ए बोलो 5 -2 3 -2, तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो वही नंबर आने वाला है, कौन सा, -4 0 0 -4, और हम लोग -4 कॉमन लेंगे तो 1 0 0 1, तो ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ये I2। तो हम लोग ये जैसे 2/2 का आप लोगों ने किया, ये मैट्रिक्स 3/3 का भी आ सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आना चाहिए, फिर प्रोडक्ट करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे जो हम लोगों ने करवाए हैं इसके अंदर, कि एडजॉइंट ऑफ ए और उसकी प्रॉपर्टी से हम लोग क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो अब हमारे पास इसके अंदर नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, जिसमें है प्रॉपर्टी ही, इन्हीं से क्वेश्चंस करने हैं। तो देखो प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलें तो ए बी फाइंड करें। ए बी क्या होगा बताओ, ए बी क्या होगा, प्रोडक्ट पहले ए 1 2 3 5, राइट द बी, and what is the value of b, 2 0 1 5, so we get AB product first row with the first column, this is 1 into 2 2 plus 2 into 1 2, again 1 into 0 0 plus 2 into 5 10, so we get 3 into 2 6 plus 5, 3 into 0 0 plus 25, so we get what is the AB, 4 10 11 25, ये AB भी आ गया। अब देखो आप लोगों को एडजॉइंट निकालना है, तो मैं शॉर्टकट मेथड बता दूं आप लोगों को, डायरेक्ट आपको सोल्व करना तो आ ही गया है। क्या करेंगे शॉर्टकट मेथड में बताओ सभी, कि इन दोनों को डायगोनल्स को इंटरचेंज कर दिया, डायगोनल्स को इंटरचेंज, इनका साइन चेंज, लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हुई आपको। इसी प्रकार हम RHS निकालें, RHS में हमें निकालना क्या है, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है। तो देखो एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर दूं मैं, क्योंकि आप लोगों को लॉन्ग कट मेथड से मैंने बताया, तो आप लोग वो अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो बाकी मैं आप लोगों को इसके अंदर जो पैटर्न बता रहा हूं तो देख लीजिए। बी का क्या है, बी में क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज, 5 2 साइन चेंज, 0 का साइन माइनस करो प्लस करो, वही है -1, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या आने वाला है वो ही बताओ क्या आएगा इसमें, एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों को इंटरचेंज, क्या आएगा 5 1 साइन चेंज -2 -3, और अब मल्टीप्लाई करो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, सो वी गेट एडजॉइंट ऑफ बी, क्या है एडजॉइंट ऑफ बी, 5 0 -1 2, एंड एडजॉइंट ऑफ ए 5 -2 -3 1, सो वी गेट क्या आएगा 5 इंटू 5 25। क्लियर? यहां से देखो 5 इंटू -2 -10, प्लस 0 इंटू 1 0, फिर -1 इंटू 5 -1 5, यहां से देखो 0 प्लस में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 इंटू -3 -6,
फिर -1 इंटू 2 2, 2 इंटू +1 +2, सो वी गेट क्या आया है, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज क्या 25 -10 -11 4, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रूफ करना है ए इंटू एडजॉइंट। देखो ये रूल तो होता है, बट कई बार जैसे इसमें आ जाए डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है तो आ भी सकता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहां से रूल्स तो वही है हमारे पास जो है। तो यहां से देखो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को फिर दोबारा बता रहा हूं, कोफैक्टर ऑफ ए निकालेंगे। आप देखो सीधा सीख लो कोफैक्टर ऑफ ए निकालना कैसे करोगे एडजॉइंट निकालने के लिए। तो आप लोगों को एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लिख दो A11 A12 A13, ये कोफैक्टर से नोटेशन है। फिर यहां से हम लिखें, क्या लिखोगे, A21 A22 एंड A23। अभी और लिखते हैं, बताओ कोफैक्टर A11 का। A11 एलिमेंट्स 1 है, रो और कॉलम डिलीट करिए, क्या आता है बताइए इसके अंदर, 3 0 2 10, बोलिए क्या आएगा, 3 इंटू 10 30 -0, दैट इज +30। अब देखो 1 2 ओड है, 6 को ऐड किया, ओड है तो साइन क्या आएगा, माइनस, रो और कॉलम डिलीट कीजिए, 1 2 एलिमेंट -1 है, ये रो और ये कॉलम डिलीट किए, क्या आएगा 2 0 18 10, तो -20 -0, दैट इज -20। 1 3 इवन है, 1 3 को ऐड किया, इवन आया तो प्लस का साइन। 1 3 एलिमेंट्स कौन सा है, 1 है, रो और कॉलम डिलीट कीजिए, 2 3 18 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4 -36, दैट इज -32। क्लियर हुआ ये। अब बताओ 2 1 एलिमेंट्स ऐड किया, ओड है तो माइनस का साइन आएगा। तो पहले यहां लिख दीजिए 2 1 एलिमेंट्स क्या है 2, रो और कॉलम डिलीट कीजिए, क्या आएगा -1 1 2 10, सो वी गेट -10 -2, और माइनस बाहर फॉर्मूले का है, तो मेरे पास आता क्या है इसके अंदर, ये +12 आएगा। 2 2 इवन है तो प्लस का साइन, एलिमेंट्स कौन सा है 3, रो और कॉलम डिलीट कीजिए, 1 1 18 10, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 -18, दैट इज -8। फिर 2 3 ओड है, साइन क्या आएगा इसके आगे, माइनस का, 2 3 एलिमेंट्स 0 है, रो और कॉलम डिलीट कीजिए, 1 -1 18 2, so we get 2 -+18, that is -20। क्लियर हुआ। अब आप लोगों को फाइंड क्या करना है, A31 A32 A33, क्योंकि 3 और बच गए हमारे पास। तो A31 एलिमेंट्स 31 इवन है, प्लस का साइन आएगा, बोलो एलिमेंट्स 18 है, रो और कॉलम डिलीट कीजिए, -1 1 3 0, ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, 0 -3, दैट इज -3। 3 2 ओड है, साइन माइनस आएगा। अब एलिमेंट्स 2 है तो रो और कॉलम डिलीट कीजिए, क्या आएगा 1 1 2 0, सो वी गेट 0 -2, दैट इज +2। और 3 3 एलिमेंट्स कौन सा है 10, रो और कॉलम डिलीट कीजिए, 1 -1 2 3, तो 3 -2 तो +5 आएगा। अब आप लोगों को निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, बोलिए कैसे निकालोगे, पहले कोफैक्टर और इसका होल ट्रांसपोज। कोफैक्टर क्या है बोलो, A11 30 1 2 -20 1 3 -32, फिर बताओ 2 1 12 2 2 -8 2 3 -20 3 1 -3 3 2 2, ये 5। फिर क्या करेंगे, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, सो वी गेट ए क्या है, A 1 -1 1 2 3 0 18 2 10, एंड ये इसका ट्रांसपोज मैं यहां कर देता हूं, मैंने ट्रांसपोज नहीं किया, तो ट्रांसपोज करिए आप लोग, क्या आएगा बताओ, ये 30 -20 -32 12 -8 -20 -3 2 एंड 5, ये आएगा। तो अब देख लीजिए यहां से एडजॉइंट 30 -20 -32 12 -8 -20 -3 2 एंड 5, यही आने वाला है मेरे पास। अभी आप लोग देखो इसके अंदर प्रोडक्ट करिए, प्रोडक्ट जैसे आप करोगे तो 0 आ जाएगा, 1 को 30 से 30, -1 को 20 से -+20, 1 को -32 हो जाएगा, 1 को 12 से 12, -1 को 8 से +8, और ये -20, 1 को -3 से -3, -1 को 2 से
-2 और ये +5 हो जाएगा। आप लोगों को दिख रहा है ऊपर अपने पास आ क्या रहा है, दिख रहा है ना 0 0 0, तो 0 0 0 आ गया ऊपर। तो फिर देखो 2 को 30 से किया 60, -3 को 20 से -60 +0, फिर 2 को 12 से किया 24, 3 को -8 से 24 +0, फिर 2 को -6 3 से -6, 2 को 3 से 6 और ये 0। देखो ऐड हो क्या, ये 0 0 0 आ रहा है। सिमिलरली देखो 18 को 3 से किया तो 540, फिर -2 किया तो -40, ये किया तो -320। क्लियर। यहां से अपन देखें तो यहां से 540 और इनको ऐड किया तो यहां हमारे पास बनेगा 3, 540 तो यहां नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर। फिर देखिए 18 को अगर हम लोग 30 से किया तो यह आएगा 540, 2 को किया तो यह आएगा 400, कितना आएगा 400, और -32 को 10 से किया, 32 में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, आप ये वाला फिर दोबारा चेक करिए, एक बार देखिए 313 32 देखो ये फिर दोबारा चेक कीजिए जो हमारे पास है 32, ये 13 ये और ये कॉलम छोड़ेंगे 2382, तो यहां से क्या आएगा 4 -54 आएगा। बेटा ये गलत कर दिया था हमने, 54 आएगा। 18 को 3 से करेंगे 54, तो ये आएगा -50। सो जहां भी आप लोग 32 दिख रहा है वहां -50 लिख दो, तो यहां हम लिखेंगे -50, सो यहां भी -50, तो आप लोगों को पता है यहां पे आएगा क्या -500, ये 40 है, बिल्कुल राइट है। अब देखो 18 को 12 से करना, जैसे आप 18 को 12 से करोगे तो ये 6 और ये 216, 2 को माइनस से किया -16, ये आएगा -200, ठीक है। 18 को 3 से -54, 2 को 2 से +4 और 10 को ये आएगा 50, तो हमारे पास ये भी 0 0 0, तो इट मींस क्या हुआ, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a = 0, तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ। तो ये क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट कर लिए, ये हमने एक्सरसाइज जो ये क्वेश्चंस किए हैं वो एक्सरसाइज 5.1 हमने कंप्लीट की है, तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस हल कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो हमारी होगी वो 5.2 एक्सरसाइज होगी।